नमस्कार दोस्तों, DHP न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। तो आज है तारीख 24 अप्रैल 2021, दिन शनिवार। रोजाना की तरह हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो में बने रहें। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिमाचल में रिकॉर्ड 23 कोरोना संक्रमितों की मौत, 1389 नए पॉजिटिव। वीरभद्र की रिपोर्ट नेगेटिव। अप्रैल में बर्फबारी का टूटा रिकॉर्ड, हिमखंड गिरे, 3 NH समेत 250 सड़कें बंद, करोड़ों का नुकसान। पंजाब, जम्मू और चंडीगढ़ को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा है हिमाचल। हिमाचल में पेंशनरों की एक दिन की पेंशन कटेगी, गृह रक्षक भी देंगे योगदान। मंदिरों को बंद करने के निर्णय पर मुख्यमंत्री करे पुनर्विचार, व्यापार मंडल दियोटसिद्ध ने उठाई मांग। गेहूं बेचने के लिए नहीं भटकेंगे किसान, हिमाचल में खुलेंगे खरीद केंद्र। प्री बोर्ड टर्म परीक्षाओं के आधार पर निकाला जाए 10वीं कक्षा का परिणाम। होम आइसोलेशन में रहें या कोरोना टेस्ट करवाएं प्रदेश लौटने वाले हिमाचली। सीएम बोले, गरीबों को मुफ्त अनाज देने का निर्णय सराहनीय, प्रदेश के 6 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ। 23 कोरोना संक्रमितों की मौत, 1389 नए पॉजिटिव। वीरभद्र की रिपोर्ट नेगेटिव। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को भी रिकॉर्ड 23 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। कांगड़ा जिला में 9 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। नैनचक मेडिकल कॉलेज मंडी में 5 संक्रमितों की मौत हुई है। शिमला में 3, सिरमौर में 2, जबकि हमीरपुर, ऊना, चंबा और कुल्लू में एक संक्रमित ने दम तोड़ दिया। 22 अप्रैल को प्रदेश में 20 संक्रमितों की मौत हो गई थी। उधर प्रदेश में 1389 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कांगड़ा जिला में 330, सोलन में 244, मंडी में 198, हमीरपुर में 190, शिमला में 150, ऊना में 112, चंबा में 50, बिलासपुर में 44, सिरमौर में 19, कुल्लू में 48, लाहौल स्पीति में 4 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 84,065 पहुंच गया है। सक्रिय मामले अब 12,246 हो गए हैं। अब तक 70,519 संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 1,267 की मौत हुई है। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 576, चंबा में 319, हमीरपुर में 905, कांगड़ा में 2,926, किन्नौर में 166, लाहौल स्पीति में 261, कुल्लू में 434, मंडी में 1,050, शिमला में 1,230, सिरमौर में 1,075, सोलन में 2,276 और ऊना जिले में 1,028 पहुंच गई है। 24 घंटों में 772 संक्रमित ठीक हुए हैं। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अप्रैल में बर्फबारी का टूटा रिकॉर्ड, हिमखंड गिरे, 3 NH समेत 250 सड़कें बंद, करोड़ों का नुकसान। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली में शुक्रवार को 25 साल का अप्रैल के अंतिम सप्ताह में बर्फबारी का रिकॉर्ड टूट गया। नारकंडा खड़ा पत्थर भी बर्फबारी से लकदक हो गए हैं। सेब और गेहूं को भारी नुकसान हुआ है। राजधानी शिमला में 5 मंजिला मकान गिर गया। कड़छम में पहाड़ी से पत्थर गिरने से बिजली टावर क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे समेत 250 से ज्यादा सड़कें बंद है। पांगी और लाहौल घाटी का संपर्क कट गया है। वहीं मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने बर्फबारी और ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर डीसी, कृषि और बागवानी विभागों से रिपोर्ट तलब की है। खाची ने कहा कि प्रदेश में मौसम की इस मार से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इस बारे में रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जलोड़ी जोत में बर्फबारी से कुल्लू से आने का संपर्क भी कट गया। प्रदेश में कई मैदानी क्षेत्रों में जल भराव हो गया। प्रदेश में बागवानों, किसानों, जल शक्ति विभाग, बिजली बोर्ड, PWD को करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। प्रदेश में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी भारी बारिश, बर्फबारी का दौर जारी रहा। सीएम बोले, गरीबों को मुफ्त अनाज देने का निर्णय सराहनीय, प्रदेश के 6 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में देश के निर्धन परिवारों को मई और जून माह के लिए निःशुल्क 5-5 किलो अनाज वितरित करने के निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। इससे प्रदेश के निर्धन परिवार भी लाभान्वित होंगे। कोविड-19 के संकट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग को सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्राप्त हो रही है। केंद्र सरकार के इस फैसले से हिमाचल प्रदेश के करीब 6 लाख गरीब परिवारों को फायदा होगा। गेहूं बेचने के लिए नहीं भटकेंगे किसान, हिमाचल में खुलेंगे खरीद केंद्र। हिमाचल प्रदेश के किसानों को गेहूं की फसल बेचने के लिए पंजाब और हरियाणा में नहीं भटकना पड़ेगा। किसान अब हिमाचल प्रदेश में गेहूं की फसल बेच सकेंगे। इसके लिए गेहूं खरीद केंद्र खोले जा रहे हैं। इससे पहले किसानों को फसल बेचने के लिए पंजाब और हरियाणा जाना पड़ता था। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि गत वर्ष प्रदेश में लगभग 340,000 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुआई की गई थी और इस साल लगभग 672,000 मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान है।
प्री बोर्ड टर्म परीक्षाओं के आधार पर निकाला जाए 10वीं कक्षा का परिणाम। प्री बोर्ड और टर्म परीक्षाओं की औसत पर 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया जाए। यह मांग शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की अगुवाई में शिमला में मिले शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री से उठाई। शिष्टमंडल में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पवन मिश्रा, प्रांत अध्यक्ष पवन कुमार, उपाध्यक्ष डॉक्टर मामराज पुंडीर, राज्य महामंत्री विनोद सूद शामिल रहे। महासंघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी दर्शन लाल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की तरफ से शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर 13 सूत्री मांग पत्र सरकार को सौंपा गया है। मुख्यमंत्री ने सभी मांगों पर गौर कर क्रमबद्ध पूरा करने का आश्वासन दिया है। मांग पत्र में प्रमुख रूप से योग्यता पूरी करने वाले भाषा अध्यापकों को आरएनपी नियम में सुधार करके टीजीटी बनाने की मांग की गई है। पंजाब, जम्मू और चंडीगढ़ को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा है हिमाचल। कोरोना महामारी के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार पड़ोसी राज्य को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही है। यह ऑक्सीजन जरूरत के हिसाब से पंजाब, जम्मू और चंडीगढ़ के लिए सप्लाई की जा रही है। प्रदेश में प्रतिदिन 41 मैट्रिक टन ऑक्सीजन तैयार हो रही है, जबकि इस समय 20 मैट्रिक टन से कम खपत है। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की भारी किल्लत चल रही है। प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन आपूर्ति करने के लिए हिमाचल से टैंकर भेजे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दी कोरोना को मात। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है। विक्रमादित्य सिंह ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में बताया कि मां भीमा काली के आशीर्वाद और आप सभी की दुआओं से वीरभद्र सिंह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। उनके स्वास्थ्य में सुधार है। डॉक्टर की सलाह के बाद वे जल्द ही शिमला लौटेंगे। वीरभद्र सिंह को कोरोना संक्रमित होने के बाद चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया था। ऊना में सामने आया जीएसटी का सबसे बड़ा घोटाला, 30 करोड़ से अधिक की रिकवरी। हिमाचल प्रदेश में ऊना जिले में फर्जी कंपनी बनाकर जीएसटी का घोटाला किए जाने का मामला सामने आया है। मामले में अब हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग कंपनी संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी संचालक द्वारा 3 फर्जी कंपनी बनाते हुए 30 करोड़ 40 लाख रुपए का जीएसटी घोटाले को अंजाम दिया है। हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा जीएसटी पोर्टल के माध्यम से एक कंपनी मैसर्स यूआर सिनेटर, जो कि कंपनी अधिनियम और जीएसटी के तहत गगरेट में पंजीकृत थी, उसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विभाग ने पाया कि कंपनी गलत तरीके से 3 अन्य फर्मों से अपने लिए खरीद दिखाकर आईटीसी का अनुचित लाभ ले रही थी। इन तीनों फर्मों को उक्त कंपनी के सीईओ द्वारा ही बनाया गया था और यह तीनों फर्म सिर्फ कागजों में ही काम कर रही थी। मंदिरों को बंद करने के निर्णय पर मुख्यमंत्री करे पुनर्विचार, व्यापार मंडल देवोत्सव ने उठाई मांग। प्रदेश सरकार द्वारा मंदिरों को बंद करने के निर्णय को लेकर मंदिरों पर आश्रित दुकानदारों ने मुख्यमंत्री से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग उठाई है। इस विषय पर व्यापार मंडल देवोत्सव के प्रधान संजय कुमार की अध्यक्षता में आपात बैठक का आयोजन किया गया था तथा इस निर्णय को वापस लेने की मांग उठाई गई। बैठक में उपस्थित दर्जनों दुकानदारों ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से मंदिरों पर आश्रित दुकानदारों को भूखे बनने की नौबत आ जाएगी तथा सैकड़ों परिवार सरकार के इस निर्णय से प्रभावित होंगे। चंडी मंदिर में 27 तक करवाए मेडिकल जांच, नहीं तो होंगे अनफिट। चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर कांगड़ा में आयोजित सेना भर्ती में भाग लेने वाले 88 उम्मीदवारों ने अभी तक कमांड अस्पताल चंडी मंदिर में अपना मेडिकल परीक्षण नहीं करवाया है। इन उम्मीदवारों के पास अब 27 अप्रैल तक का वक्त है। 27 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना मेडिकल परीक्षण चंडी मंदिर में करवा लें। इसके बाद परीक्षण नहीं किया जाएगा और उम्मीदवार को अनुपस्थित समझकर अनफिट करार दे दिया जाएगा। हिमाचल में पेंशनरों की 1 दिन की पेंशन कटेगी, गृह रक्षक भी देंगे योगदान। हिमाचल प्रदेश में अब अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश के बाद पेंशनरों की भी 1 दिन की पेंशन कटेगी। दिलचस्प तो ये है कि यह आदेश कार्मिक विभाग के बजाय स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी की ओर से जारी किए गए हैं। यह कटौती सभी पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों की बेसिक पेंशन से काटी जाएगी। राज्य के सभी पेंशनरों की पेंशन काटकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की राज्य सचिवालय शाखा और HDFC बैंक छोटा शिमला के बैंक खातों में जमा करने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक कल्याण संघ ने कोविड काल में अपने वेतन का 1 दिन का मानदेय सरकार को देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने DDO में लगवाई कोरोना वैक्सीन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार दोपहर 1 बजे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला में कोरोना से बचाव के लिए दूसरी बार वैक्सीन लगवाई। वह करीब आधा घंटा डॉक्टरों की निगरानी में रहे। इस दौरान DDO अस्पताल के कार्यकारी वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र मोक्टा ने अस्पताल में बने
ऑक्सीजन प्लांट की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में लगातार कोरोना के केस आ रहे हैं, लिहाजा अगर कोरोना के मामले और बढ़ते हैं तो आयुर्वेदिक अस्पताल छोटा शिमला में 40 बिस्तरों की व्यवस्था तत्काल कर दी जाएगी। होम आइसोलेशन में रहें या कोरोना टेस्ट करवाएं प्रदेश लौटने वाले हिमाचली। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश लौटने आने वाले हिमाचलियों को 7 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रहने या फिर कोरोना टेस्ट करवाने की सलाह दी है। शुक्रवार शाम को सोशल मीडिया पर जारी संदेश में सीएम ने कहा कि इससे कोरोना को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में कोरोना के मामलों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है, इसको देखते हुए एहतियात बरतने की जरूरत है। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें व जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही घंटी के बटन पर भी क्लिक करें।